आज की मूवी पूरी तरीके से रियलिटी पर बेस्ड है और आज यही हमको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमको छक्कों का मातम दिखाया जाता है, जिनको किन्नर भी बुलाया जाता है। तो किन्नरों में कुछ ऐसा रिवाज होता है कि जब भी कोई उनके यहाँ पे मर जाता है तो ये लोग उसका सम्मान नहीं करते, बल्कि उसको गाली देते हैं, उसको जूते मारते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा आधा मर्द और आधी औरत कभी पैदा ना हो। कृपया भगवान इसको अगला जन्म एक पुरुष या नारी के रूप में देना, पर उसको किन्नर कभी मत बनाना। और ये यहाँ पर मांस वगैरह भी खाते हैं। अब एक तरफ यहाँ पर किन्नरों का शोक चल रहा और दूसरी तरफ एक लड़की जिसका आज पति मर गया, और इस लड़की का नाम है राधा। तो राधा को वो पारिवारिक सुख मिल ही नहीं पाया। उसकी शादी हुई और जस्ट कुछ ही दिनों बाद उसका पति मर गया और अब राधा विधवा हो चुकी है। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमको फिर से वो किन्नरों की बस्ती दिखाई जाती है। तो यहाँ पर एक किन्नर जिसका नाम होता है चांदनी, जो कि अभी हाल ही में ही इन किन्नरों से जुड़ी है, पर उसको किन्नरों की तरह भीख मांगना या फिर किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इन सभी से घिन आती है। पर जब चांदनी को उसके ही अपने लोगों ने नहीं अपनाया तो इन किन्नरों ने उसको अपनाया। पर चांदनी यहाँ पर घुट घुट के जी रही है और दूसरी तरफ हमारी राधा जो कि विधवा हो चुकी थी, अब वो एक ऐसी जगह पर आ चुकी है रहने के लिए जहाँ पर सिर्फ विधवा महिला ही रहती है। और राधा भी यहाँ पर आकर काफी दुखी रहती है, चांदनी की ही तरह। अब जब चांदनी यहाँ पर अपने साथियों के साथ पैसे मांगने जाती है, जैसे कि उसके साथ वाले किन्नर करते थे, तो कई लोग किन्नरों से बहस करने लगते हैं। जहाँ पर इन किन्नरों की ये हेड इस आदमी से कहती है कि अगर तू मेरे से बकवास करेगा तो मैं तुझे बद्दुआ दे दूंगी, और हम लोगों की दुआ लगे या ना लगे पर बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, तो सोच समझ के। तो इसी प्रकार पैसे मांग मांग कर इन किन्नरों का गुजारा होता है, इसी से इन सभी का पेट पलता है। पर चांदनी को ये सब काम करके घिन सी आती है और तभी एक किन्नरों की हेड उसको समझाती है कि मुझे मालूम है कि तेरे मन में काफी सवाल है, तू नहीं चाहती कि हम लोग ऐसे भीख मांगे या फिर किसी मर्द के साथ मुंह काला करें, पर ये हमारी मजबूरी है क्योंकि भगवान ने ही हमको ऐसा बनाया। मुझको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान ने औरों को पूरा पुरुष बनाया या पूरा महिला बनाया, पर साला हमको ही क्यों बीच में लटका दिया। अब ना हमारी समाज में कोई इज्जत है, ना ही हमको कोई काम देता है और हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। पर अब जब भगवान ने हमको बनाया है, हमको उसी को दिखाकर पैसा कमाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो तू यहाँ पर मुंह फुला के मत बैठ, कोई तेरे आंसू पोंछने नहीं आएगा। जब तेरे घर वालों ने ही तुझको नहीं अपनाया तो तू समाज से क्या उम्मीद लगाए बैठी है, कोई तुझे नहीं अपनाएगा। चुपचाप खा और काम पे जा। काम यानी कि दूसरे मर्दों के साथ संभोग करना और उनसे पैसे लेकर यहाँ पर देना। अब चांदनी को ना चाहते हुए भी ये सब काम करना पड़ता है। और चांदनी के यहाँ पर दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है काली। तो काली दरअसल इन सब माहौल में ढल चुकी थी, उसको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं या वो क्या गलत काम करती है। और वो चांदनी को भी यही समझाती कि ज्यादा मत दिमाग लगा, हमारी जिंदगी ही ऐसी है। कि तभी यहाँ पर 3 आदमी आते हैं। अब 2 काली को ले जाते हैं और एक यहाँ पर चांदनी के पास खड़ा होकर अपने कपड़े उतारने लगता है। कि तभी चांदनी को गुस्सा आता है और यहाँ पर चांदनी के मन में जितनी भी बातें चल रही थी, वो इन सभी बातों को इकट्ठा करके अपने दिमाग में जो गुस्सा भर चुकी थी, वो सारा गुस्सा इस आदमी के ऊपर निकाल देती है और इस आदमी के कपड़े पहनकर नदी के किनारे पर आ जाती है। क्योंकि आज उसने मन बना लिया था कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाली, वो आज अपनी जान दे देगी। और चांदनी यहाँ पर पानी में छलांग लगा देती है। कि तभी यहाँ पर चांदनी को एक औरत बचा लेती है और ये औरत थी राधा। राधा भी दरअसल यहाँ पर मरने ही आई थी क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, पर जब उसने चांदनी को देखा तो उसको बचाने के चक्कर में वो भी यहाँ पर बच चुकी है। अब देखो यहाँ पर चांदनी ने एक मर्द के कपड़े पहने, तो राधा को नहीं मालूम कि चांदनी एक किन्नर है। राधा कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, तुम्हारी क्या परेशानी है। राधा यहाँ पर चांदनी से उसका नाम पूछती है तो चांदनी यहाँ पर बोलती है चांद, और इनकी थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और बातों ही बातों में राधा कहती है कि तुम एक भले आदमी लगते हो। और बस इतनी सी ही बात सुनकर चांदनी को इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताएं। जिस सम्मान को वो पूरे जीवन भर पाना चाहता था, उसको आज ऐसा महसूस हुआ कि आज किसी ने उसका सम्मान किया। और वो अपनी इसी खुशी को लेकर वापस किन्नरों की बस्ती जाता है, जहाँ पर वो काली से कह रहा होता है कि मुझे सम्मान दिया गया आज एक मर्द की तरह। तभी यहाँ पर काली उस पर गुस्सा होती है, उसको समझाती है कि हम लोग किन्नर हैं ना कि मर्द, हमारी जिंदगी में सम्मान का सा भी नहीं है। तो ये 4 दिन की खुशी मत मना, हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। पर चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चांदनी बस चाहती थी राधा से मिलना। और अब वो लड़कों की तरह कपड़े पहनकर राधा से मिलने जाती है। अब राधा को यहाँ पर क्या मालूम कि ये किन्नर है
वो तो उसको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कि कोई लड़का हो। तो अब राधा भी अकेली है, चांदनी भी अकेली है और दोनों को एक दूसरे से बात करना काफी पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने जिंदगी में बस दुख ही भोग रहे थे। और चांदनी राधा को उम्मीद देती थी हमेशा कि ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ही दुख को चुना, तो अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हो, राधा को एक पॉजिटिव वाइब आती थी चांदनी की तरफ से, और अब इनकी मिनटों की मुलाकात घंटों में बदल जाती है। दोनों को एक दूसरे से बात करना काफी अच्छा लगने लगता है। और एक दिन काली को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर चांदनी मर्द बनकर एक लड़की के साथ बात करती है। और जब चांदनी अपनी बस्ती वापस आती है तब काली इस बारे में उससे बात करती है और कहती है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि तूने उस लड़की को बताया होगा कि तू एक किन्नर है, कभी तू उसके साथ संस्कारी हुई। और इस बात को सुनकर चांदनी को काफी बुरा लगता है। अब चांदनी के मन में यही बात थी कि जिस दिन राधा को मालूम चलेगा कि वो एक किन्नर है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। और एक समस्या ये भी थी, जब राधा चांदनी के साथ थी ना, और यहाँ पर जब काली आई थी तब राधा चांदनी के पीछे छुप गई थी, क्योंकि राधा को किन्नरों से डर लगता है। और जबकि राधा खुद एक किन्नर से बात कर रही, हिजड़ों से बहुत डर लगता है। और अब वो चांदनी को चांद समझकर उससे प्यार भी करने लगी है। यहाँ पर जब होली होती है तब राधा चांदनी को एक मौका देती है उसके साथ संस्कारी होने का, पर यहाँ से चांदनी चली जाती है क्योंकि वो अपनी रियलिटी राधा को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो एक किन्नर है। और अब चांदनी इसी दुख में काफी ज्यादा मदिरा पान कर लेती है और कीचड़ों में गंदगी में लौटते पोटते हुए वापस जब अपनी किन्नरों की बस्ती जाती है तब वो काली से कहती है, ये तूने सही कहा था, हमारे नसीब में इज्जत है ही नहीं। अगर मैं राधा को बता दूंगी कि मैं किन्नर हूँ तो वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। और मैं ये बात उसको कैसे समझाऊं कि हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे मर्द समझ रही है जबकि मैं किन्नर हूँ। अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राधा को अपनी सच्चाई बता के ही रहूंगी। और अगले दिन राधा काली के साथ अपने वो किन्नर वाले कपड़े पहनकर उससे मिलने जाती है। और यहाँ पर राधा उसको ऐसे कपड़ों में देखकर एकदम से चौंक जाती है कि ये मेरे चांद को क्या हो गया, क्योंकि राधा ने अपने मन में चांद के साथ अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताने के सपने सजाए थे, पर अपने चांद को ऐसे रूप में देखकर उसके आंसू भर आए थे। अब चांदनी यहाँ पर डायलॉग बाजी करती है कि हमको भगवान ने बनाया ही ऐसा है, हमारे नसीब में प्यार नहीं है, हमको कोई अपनाना नहीं चाहता। मुझको मालूम है राधा, तुझे किन्नर नहीं पसंद, और मैं जानती हूँ कि तू कभी भी मेरे को नहीं अपनाएगी। और अब काली चांदनी को यहाँ से ले जाती है, क्योंकि राधा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी, और कुछ भी नहीं बोलने का मतलब होता है ना। पर राधा इस बारे में काफी सोचती है, और जो इस विधवाशय की मेन औरत होती है वो राधा को समझाती है कि चांदनी तेरे को पसंद करती है, अगर तू उसके साथ जाना चाहती है तो समाज की मत सोच, चली जा। और अब राधा दुल्हन के कपड़े पहनकर चांदनी के पास जाती है, और वो क्या देखती है कि यहाँ पर चांदनी का हाल रो रो कर पूरा हो चुका है। और वो चांदनी के पास जाती है और उससे कहती है कि ये समाज हमको कभी नहीं जीने देगा, ना ही हम दोनों का मेल संभव है। अब हम लोग साथ जी तो नहीं सकते पर साथ मर जरूर सकते हैं। और ये दोनों ही एक साथ खुश होकर धीरे धीरे नदी के करीब बढ़ते हैं, और दोनों ही खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं। और चांदनी को बाकी किन्नरों की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह सम्मान के साथ चलाया जाता है। और साथ ही चांदनी के बगल में राधा भी होती है। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है सफेद, जो कि आई थी 2023 में। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि समाज के कुछ नियम ऐसे हैं जो कि लोगों को सुकून से जीने नहीं देते। किन्नर है तो क्या हुआ, जिंदगी तो सबकी है ना। और अगर कोई औरत विधवा भी हो गई तो क्या हुआ, दोबारा शादी करने में कोई बुराई नहीं है। खैर ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना क्या है कमेंट में अपनी राय बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी अच्छी मूवी और चाहिए।